हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर सीरीज का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है होम्स सिग्नल, जो कि हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बता दूं, होम्स सिग्नल जो होता है ये हमारे फास्पिन का पार्ट है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन में। चलिए इसके इंट्रो की बात करते हैं, आखिर इसका यूज कहाँ किया जाता है। सपोज करो ये हमारा एक शिप है, ये शिप जो है समुद्र में उतरी और काफ़ी दूर चलने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, इन्हें हेल्प की ज़रूरत है। अब क्या होता है, ना तो इनका रडार कार्य कर रहा है, इनका जो रडार है वो कार्य नहीं कर रहा है, इनका मोबाइल कार्य नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल मॉडर्न पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अब लेकिन कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है तो ये दूर तक संदेश कैसे भेजें। जब इन्हें दूर तक संदेश भेजना होता है तो इनके शिप में कुछ डिब्बे रखे होते हैं। ये क्या करते हैं, इन डिब्बों को इन समुद्र में फेंक देते हैं और इन डिब्बों के अंदर जो केमिकल भरा होता है, जो हमारा प्रोडक्ट भरा होता है, वो इसके साथ क्रिया करता है वाटर के साथ और इस तरह की क्या करता है, ये लपटें उत्पन्न करता है, यानी कि ये वोर्टेक्स रिंग उत्पन्न करता है। ये गोल गोल बहुत ही दूर तक ये रिंग कहाँ जाती हैं, आग के रूप में। ये बहुत ज़्यादा चमकीली होती हैं। अब मान लो इस कोस्टल एरिया में दूर या यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो बैठा हुआ है। अब उसे जब ये रिंग दिखाई देती हैं तो उसे ये पता चल जाता है, या कोई भी, कि दूर कहीं जहाज है, वो प्रॉब्लम में है और वो क्या हो जाते हैं, हेल्प के लिए पास आ जाते हैं। या जो भी वहाँ पे उनके हेड क्वार्टर बने होते हैं इन शिप के लिए, वो इनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो चलिए अब इसमें केमिकल क्या क्या होता है वो देखते हैं क्या होता है। जो ये होम्स सिग्नल होता है, जो ये हमारा होम्स सिग्नल होता है, ये कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिश्रण होता है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण को हम होम्स सिग्नल कहते हैं, जो जल से क्रिया करने पर क्या देते हैं, फॉस्फिन और एसिटिलीन गैस देते हैं। क्लियर हुआ। अब ये फॉस्फिन और एसिटिलीन गैस ही बहुत ही दूर तक रिंग के रूप में, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, रिंग के रूप में दूर दूर जाती हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं। जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, समुद्र में जहाजों को संकेत देने में किया जाता है। क्लियर हुआ। कुछ नोट पॉइंट करते हैं। सपोज करो एक कंट्री जो है, कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 के साथ जो है किसी युद्ध में है। ठीक है, और कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है कि ये जो हमारा दुश्मन है, ये जो पाकिस्तान है, इसे कुछ भी दिखाई ना दे हम क्या कर रहे हैं। तो भी क्या करते हैं, हम कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग जो है धूम्र वातावरण उत्पन्न करने में करते हैं। धूम्र वातावरण उत्पन्न करने का मतलब धुएं जैसा, कोई एक दूसरे को पास पास नहीं देख पाएगा, कितनी भी कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे दुश्मन परेशान हो जाएगा। तो याद रहे, कैल्शियम फॉस्फाइड का यूज हम धूम्र वातावरण उत्पन्न करने में भी करते हैं। आगे देखते हैं। अब ये होम्स सिग्नल जो बनता है उसमें हम कैसे करते हैं। ये जो कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिश्रण है, इसे हम एक छिद्रित कंटेनर में रखते हैं। छिद्रित कंटेनर का मतलब ये होता है, सपोज करो ये हमारा बॉक्स है। क्लियर बच्चों, ये हमारा बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर जो है हमने मैटर भर रखा है, बहुत सारा यहाँ पे मैटर भर रखा है, यहाँ पे सारा का सारा हमारा केमिकल इसके बीच में भरा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसके बीच में कहीं छेद होता है। सपोज करो यहाँ 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 क्या है, छेद है, कहीं ना कहीं छेद है, कोई एक तो एरिया ढक के रखेंगे और इसे क्या करते हैं, हम समुद्र में फेंक देते हैं। जब समुद्र में फेंकते हैं तो आपको पता है कि जब समुद्र में फेंकेंगे तो इसके छिद्र वाले एरिया से, यहाँ से वाटर जो है इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, अंदर जो है वाटर प्रवेश करेगा और ये जो पूरा मैटर है ये वाटर के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा और वाटर के साथ क्रिया करके क्या करेगा, फॉस्फिन गैस PH3 और क्या हो जाएगा, एसिटिलीन गैस C2H2 जो है उत्पन्न करेगा। क्लियर हो गया। और जिससे दूर दूर तक लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा कि कोई जहाज जो है प्रॉब्लम में है। तो आप देखो यही लिखा हुआ है कि जल में फेंकने पर जल छिद्रित भाग से कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बाइड तथा कैल्शियम फॉस्फाइड से क्रिया करके फॉस्फिन तथा एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया। चलिए रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, ये CaCO2 का मतलब होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ करा रहे हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड को हमने जल में फेंक दिया। अब ये जल इसके साथ क्रिया करेगा।
अब मैंने पहले भी कई बार बोला है कि सोचा करो क्या निकलेगा। अब आप लोगों को पता है कि ये Ca जो है वाटर के साथ क्रिया कर सकता है। कैसे क्रिया कर सकता है? तो तुम्हें पता है वाटर जो होता है H प्लस और OH माइनस होता है। कैल्शियम जो होगा प्लस के 2 होगा और ये जो होगा माइनस में होगा, पक्का है। अब क्या होगा कि ये कैल्शियम जो पॉजिटिव वाला है किससे क्रिया करेगा? निगेटिव वाले से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा मेरे भाई? CaOH की होल ट्वाइस और प्लस C2H2 एसिटिलीन बना लेगा। और एसिटिलीन ही क्या होगा? प्रज्वलित होकर बहुत ही दूर तक जाएगा। अगला देखो, ये हमारा है कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2। अब कैल्शियम फॉस्फाइड भी क्या करेगा? वाटर के साथ क्रिया करेगा। अब जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वाटर का सूत्र क्या हो जाएगा? H प्लस एंड OH माइनस। अब ये जो Ca है ये पॉजिटिव में 2 है, जो Ca हमारा ये पॉजिटिव में 2 है, तो क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव का 2 है इसके OH माइनस निगेटिव से क्रिया करेगा फिर से और क्या बना लेगा? CaOH की होल ट्वाइस बना लेगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें फॉस्फिन गैस प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि रिएक्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इसकी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। नंबर 2 पॉइंट, अगर चाहते हैं कि टीचर का इंप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़े आप पे, आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे, कहीं भी कुछ ना काटे, तो आप कृपया जो है रिएक्शन को लिखें, क्योंकि टीचर जो है रिएक्शन से बहुत ही खुश होता है। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।